कहे हिंदू। अब बताओ ये रक्त काट दो, ये रक्त काट दो, कोई शंकराचार्य रक्त काट दे, ये निकलेगा लाल। और विश्व का कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता कि यह शंकराचार्य का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। ये यहाँ बदलने की बात और पाखंडवाद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना है, भारतीय जनता पार्टी के आदेश से नहीं बना है। बना तो इन्हीं के सरकार में बना, सरकार में बना, वो सरकार में इसलिए बना करके उस पर राजनीति, अगर राम में राजनीति नहीं होती, राम निर्मल मन वालों को मिलते हैं। राम शब्द का इस्तेमाल इन्होंने केवल सत्ता के लिए किया। जैसे रावण ने भगवा और संत रूप का धारण किया था और सीता माता को हरने का काम किया, जनमानस को ठगने का काम किया, काल ने भी इसी रूप में आके हनुमान जी को भ्रमित करने का काम किया है। इसी भगवा राम मंदिर के रूप में पिछड़ों को के तहत अधिकार मिला, चाहे मौर्य का लड़का हो, चौहान का हो, वो अपना कहते रहे। हम चलते कहे तू तो राम सुमीर जग लड़ने दे। बाबा राम मंदिर बने था, वो समझ रहे, तू तो राम सुमीर जग लड़ने दे, तोरा कागज काली स्याही और पोथिया पढ़ाई व पढ़ने दे, तू तो राम सुमीर जग लड़ने दे। हाथी चलता है अपने गति से, कुकुरा भूखेवा को भूखने दे। ये सबसे बड़ा मंदिर है। देखिए, पहले जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो कोई शुरुआत उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे बड़ी बीमारी की शुरुआत ही ईवीएम से है। जब ईवीएम से चुनाव होगा तो पाखंडवाद जो देश में फैल गया है, चरम सीमा पे आ गया है। जो बहुत पहले था, जब तक संविधान नहीं लागू था तब तो पाखंडवाद ही चल रहा था, तो वही आज हावी हो गया। ईवीएम से जब चुनाव हो जाएगा तो जो ये सरकार बड़ी बड़ी वादा की है, ये 40 सीट पे सिमट के रह जाएगी। उसके बाद जब सरकारें आएंगी तो उस पे संविधान, वास्तव में ये संविधान हमारा खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। आपको दिखाई नहीं देता क्या? आज पाखंडवाद पूरे चरम सीमा पे है। आप जब आए सत्ता में तो आपने कहा हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सम्मान होगा, हवाई चप्पल पहनने वाला हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से चलेगा, हमारा 56 इंच का सीना है, अच्छे दिन लाएंगे, काला धन लाएंगे, लोगों को बांटेंगे, राम राज लाएंगे, हम हिंदुत्व को फॉलो करेंगे, सबका साथ करेंगे, सनातन की सुरक्षा होगी। कौन से आप सुरक्षा करने का काम किए? जब आपको वोट लेने की जरूरत पड़ती है तब आप नफरत की बात करते हैं। जब आपसे कोई विपक्ष या कोई पूछता है, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। इतने दिन से आप प्रधानमंत्री हैं, आपसे अगर कोई सवाल पूछे 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं आपने दिया, तो आप जो है पाकिस्तान की बात करेंगे। आपसे ये कहते हैं महिला सुरक्षित क्यों नहीं है, तो आप कहेंगे ऐसे हिंदुओं पे खतरा है। आपसे अगर कोई किसानों की आय दूना क्यों नहीं हो रही है, तो आप देश और विदेश, राष्ट्र और सनातन राम का बात करने का काम करते हैं, केवल भरमाने का काम करते हैं। आज जनमानस महंगाई, नीति और नियत के कारण आज हमारी भारत का आर्थिक व्यवस्था जो है धरातल में चला गया है। आज नौजवान बेरोजगार होकर के अपनी आवाज को अगर उठाने के लिए अगर जा रहा है तो आप वहां लाठी चलाने का काम करते हैं और कहीं पे बुलडोजर चलवाने का काम करते हैं। कहीं प्रदेश में सरकार तोड़ करके ईवीएम के सेटिंग के लिए मुख्यमंत्री बदलने का काम करते हैं। तो ये देश के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ा घातक है। आप कहते हैं कि अगर ईवीएम हटा दिया जाए तो भाजपा 40 सीट पर सिमट के रह जाएगी। आप कैसे इतने दावे से कह सकते हैं? इसलिए दावे से कह सकते हैं कि अगर उनका विश्वास होता, उनका विश्वास, आप देखिए इंडिया गठबंधन जब से बना, उन्होंने इंडिया शब्द को अंग्रेजी शब्द बता दिया। आनंद फानन में गठबंधन पहले कह रहे थे एक शेर है, एक ही सब पर भारी है। आप जब चुनाव आया, आधे अधूरे दिव्यांग मंदिर में आप प्राण प्रतिष्ठा करवाने का काम करते हैं। आप जिसको चाहते हैं निमंत्रण भेजने का काम करते हैं। आप राम मंदिर के नाम पे सियासत करने का काम करते हैं। आप लोगों को जय श्री राम बोलवा करके, भगवा फैला करके, तिरंगा 26 जनवरी का जो हमारा पर्व था उसे आप धूमिल करवाने का काम करते हैं। आप वोट लेने के लिए आप अक्षत और राम और 5 किलो राशन के अलावा आपके पास कुछ है नहीं। आप सनातन और हिंदुत्व की बात करना चाहते हैं। सनातन हिंदू धर्म है क्या? आप रूप लिए हैं भगवा का, अंदर आसुरी शक्ति प्रवृत्त हो गई है। आप कहते हैं टेंट से हम राम को लाए हैं। आपकी देश की जनता चुनी है काले धन लाने के लिए, काला धन लाए आप, रोजगार दिए, नौकरी दिए, शिक्षा आपने समाप्त कर दिया, 2 प्रकार का कानून लगाया। अगर कोई सांसद है उस पर मुकदमा नहीं होगा, जो जय श्री राम बोल देगा वही हिंदू
भक्त है। जो जय श्री राम बोलेगा वो भ्रष्टाचारी नहीं है। जो जय श्री राम बोल करके आप में आ गया भ्रष्टाचारी, जिसको आप मन से कहते हैं, उसको आप डिप्टी सीएम बनाने का काम करते हैं। तो ये इससे ये सिद्ध होता है कि ये इनका जो है, क्योंकि जो आप अगर राम भक्त हैं, देश की जनता, राम ने तो ये कहा था, राम एक व्यक्ति के कहने से सीता माता को वनवास करने का काम किया। आज देश की इतने विपक्ष है, इतने लोग हैं, इतनी जनता कह रही कि ईवीएम हटा दो, आप राम भक्त हो तो आप हटा दो, अब बैलेट पेपर से आप चुनाव करवा, वोट आप अच्छा काम किए हैं, राष्ट्र के निर्माण का काम किए हैं, विश्व गुरु का बनने का जो आपने वचन दिया, राष्ट्र निर्माण कब होगा? जब किसान के घर में खुशहाली जाएगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, देश के कोने कोने में जो है शांति और व्यवस्था कायम होगी। आप नफरत फैलाने की बात करते हैं, कहीं हिंदू, आप बताओ ये रक्त काट दो, ये रक्त काट दो, कोई शंकराचार्य रक्त काट दे, ये निकलेगा लाल। अब विश्व का कोई वैज्ञानिक ये नहीं बता सकता कि यह शंकराचार्य का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। ये यहाँ बदलने की बात और पाखंडवाद। 500 साल से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था स्वामी जी, पिछली सरकार ने क्यों नहीं इसको हल किया? 500 साल से चल रहा था, संत इसकी लड़ाई लड़े, शंकराचार्य सुप्रीम कोर्ट में साक्ष्य पेश किए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना है, भारतीय जनता पार्टी के आदेश से नहीं बना है। बना तो इन्हीं के सरकार में बना, सरकार में बना, वो सरकार में इसलिए बना करके उस पर राजनीति, अगर राम वाले, राम में राजनीति नहीं होती, राम निर्मल मन वालों को मिलते हैं। राम शब्द का इस्तेमाल इन्होंने केवल सत्ता के लिए किया, जैसे रावण ने भगवा और संत रूप का धारण किया था और सीता माता को हरने का काम किया, जनमानस को ठगने का काम किया, कालने में इसी रूप में आके हनुमान जी को भ्रमित करने का काम किया है। इसी भगवा राम मंदिर के रूप में पिछड़ों को के तहत अधिकार मिला, चाहे मौर्य का लड़का हो, चौहान का हो, कुहार का हो, गलेरिया का हो, भर का हो, धरकार का हो, कुर्मी हो, पटेल हो, चमार हो, आदिवासी हो, जितनी अन्य जातियां जिनको अभी भी वंचित हैं, उनको संविधान के तहत ही जो है मिला। आज उसी संविधान को ये बदलना चाहते हैं, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। पर भगवा तो आप भी धारण किए हैं स्वामी जी, अगर भगवा की बात कर रहे हैं, भगवा से आपको दिक्कत है? ये भगवा भाजपा का नहीं, गौतम बुद्ध का भी भगवा है, सनातनी भगवा है। भाजपा जब से जन्म नहीं हुई थी उससे पहले से भगवा है। ये भगवा को धूमिल कर रहे हैं, इसलिए ये दिल में जो है दर्द हो रहा है, इसका व्यापार ये कर रहे हैं। जब जो हो धर्म के हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, ये धर्म के नाम पे व्यापार हो रहा है, धर्म के नाम पे नफरत फैला रहे हैं और गुमराह करके, धर्म की अफीम लगा करके, पिछड़ों को गुमराह करके, उन्हीं लेकर के, उन्हीं से नारा लगवा के, उन्हीं को गुलाम बनवा रहे हैं। केवल अभी आप सवाल कर देंगे, राम को तो यही लाए हैं। हाँ, कहाँ राम को लाए थे? कहाँ राम? हमारे प्रभु राम इंग्लैंड में फंसे थे या थाईलैंड में थे, अमेरिका में थे, कहाँ थे? कबीर साहब ने कहा था राम 4 हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घड़घड़ बासा, एक राम है सकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। वही दुनिया, मैंने कहा कि ये काटो तो रक्त लाल निकलेगा। अगर राम हिंदू के लिए राम अलग होते तो सूर्य 2 बनते, मुसलमान के लिए अलग होते तो सूर्य 2 बनते, हवा अलग चलती, जल अलग चलते, रात अलग होती, दिन अलग होता नहीं। वहां सबके वो एक हैं, क्योंकि सब लोगों ने कहा सबका मालिक एक है। कबीर साहब ने यही कहा कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे भली है चाकिया कि पीस खाए संसार। स्वामी जी डर नहीं लगता? जैसा आप देख रहे हो, अरे राम भक्त नहीं डरता, राम भक्त तो रावण से नहीं डरा। सवाल पूछोगे जेल में डाल दिया जाता। अरे जेल में डालो तो जेल में तो कृष्ण भगवान का जन्म भी हुआ था और जंजीरें टूट जाती है। सत्य सुंदरता सदा उपमा विहीन, छब न तौली जा सकी संसार में। अरे रूप का प्रतिरूप होता नहीं, सुघरता बिकती नहीं बाजार में। सत्य और राम खरीदने और धन बल से नहीं मिलने वाले हैं। वो तो तुलसीदास भी लिखे कि नो ये निवृत्त पात्र विश्वासा, अनिर्मल मन यही निज दासा। जिसका मन निर्मल होगा, ये शरीर में, ये शरीर मिलेंगे, ये झूठे जय श्री राम बोलने से नहीं मिलेंगे। सवाल ये है ईवीएम हटे, सवाल है संविधान बचे, सवाल बचे। आप पाखंडवाद करें, आपसे सवाल होगा। जनता सवाल कर रही है, 2 करोड़ नौकरी दिए, जनता सवाल कर रही है 36 सेकंड क्यों? अगर इसे राम राज कहा जाएगा तो रावण राज किसे कहा जाएगा? उत्तर प्रदेश से रास्ता इनका आता है,
अब तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये ना आपने कहा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनने पे कौन सा फायदा हो जाएगा, जरा उनसे पूछे तो संविधान बदल दिया जाएगा, मेरी बात सत्य हो जाएगी। जब संविधान बदला जाएगा तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वही मनी स्मृति लागू करेंगे। पिछड़े के लड़के, दलित के लड़के, कुहार के, गड़ेरिया, भर धरकार, कुर्मी, पटेल, चमार, आदिवासी शिक्षा से विमुख, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं, उनको बोलने का अधिकार नहीं। हिंदू में वही बनेंगे जो पाखंडवाद के रूप में स्वरूप होंगे। उत्तर प्रदेश से रास्ता आता है दिल्ली का, और उत्तर प्रदेश में एक नौजवान ने कहा पीडीए ही मेरा भगवान है, वो उसका नाम है अखिलेश यादव। वो अखिलेश यादव, उन्होंने कहा समाजवाद है, समाजवाद से राम राज आएगा। क्यों? समाजवाद यही है, समाजवाद यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान समाजवाद से आ सकता है, पाखंडवाद से नहीं आ सकता है। आप दो प्रकार की कानून लाते हैं, अमीर और गरीबों में कितनी बड़ी दूरी आ गई है। अब देखिए इसको, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पीडीए को जगाने का काम, उन्होंने कहा पीडीए मेरा भगवान है, पीडीए मेरा भगवान है, ये पिछड़ा मेरा भगवान है। यही कबीर साहब कहे थे, यही रविदास कहे थे, यही मानवता धर्म है। आप कोरोना काल याद कर लो, उस समय मंदिर में ताला क्यों बंद हो गया, उस समय मस्जिदों में ताला क्यों बंद हो गया? स्वामी जी, देश तो विकास कर रहा है। आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने या ना बने? हम ये चाहते हैं हमारा संविधान बचे, लोकतंत्र बचे। तो अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या नहीं बचेगा? कैसे बचेगा? यही बचेगा, ये पहले ईवीएम हटे, निष्पक्ष चुनाव हो। ये चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का आयोग बन गया है। अगर बैलेट से चुनाव होता है तो क्या मोदी जी सत्ता में नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। बैलेट पेपर से हो जाए, निष्पक्ष चुनाव आयोग हो जाए तो 40 सीट देश में नहीं पाएंगे। पर बीजेपी कहीं न कहीं लगातार दावा करती है सीट क्लियर होने से पहले, इसीलिए कि ईवीएम की गारंटी है, वो दावा करके आ जाती है। अभी बिहार में क्यों नीतीश को तोड़ा गया? वो डर गए, वहां ईवीएम मशीन सेटिंग करना है, मुख्यमंत्री को तोड़ लो। झारखंड में तोड़ने की जरूरत, महाराष्ट्र में तोड़ लिए, अब वहां सेटिंग हो जाएगी। इसलिए वो गारंटी, उन्होंने कहा मैं पहले बोल दिया है इतनी सीट हमको मिलेगी। कहाँ से आ जाती है? महंतों जो स्थान मंदिर में होता है, तो आप जो है धरना दे। अरे संतों और महंतों का आप ये तो हमसे पूछ लिए कि हम अगर राम के बारे में बोल दिए, अपने गरीब जनमानस जो तड़प रहा है, जिनको अंधभक्त बनाया जा रहा है, ये पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए तो यही तपस्या होती है कि आज राम भक्त या राष्ट्र भक्त या संविधान भक्त या लोकतंत्र भक्त, बौद्ध भक्त को छोड़कर अंधभक्त बना रहे हैं। तो उनसे आप सवाल नहीं कर पाएंगे कि जो सरकारी जय श्री राम बोले वही राम भक्त होगा। जो अगर कह दे संविधान सुरक्षित हो, क्यों? राम राज तवे आया था, सेवरी के जूट को प्रभु राम खाए थे। आज आदिवासी को, दलित को, एससी एसटी जितने लोग हैं, सबको अधिकार कौन दे रहा है? संविधान के तहत दे रहा है। नहीं तो इससे पहले क्या था? आप मनुस्मृति पढ़ लो, शिक्षा देने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, और चलने का अधिकार नहीं था, सीना तान के जाने का अधिकार नहीं था। ये मानो आया, प्रभु की कृपा से आया, संविधान आया, जो संविधान के तहत आज हमें बोलने की भी आजादी है, ये आजादी भी छीन ली गई। आज अगर सत्य कोई बोल रहा है, उसके ऊपर बुलडोजर, ईडी, सीबीआई। ये बताइए, आपको जयचंद कहेंगे बीजेपी वाले? अरे वो कुछ कहें, साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, और सारी सारी गहरे थोथा दियो वहां। वो अपना कहते रहे, हम चलते कहे तू तो राम में सुमीर जग लड़ने दे। तो बाबा राम मंदिर बने तो आपको समझ रहे? तू तो राम में सुमीर जग लड़ने दे, कोरा कागज काली स्याही, और पोथिया पढ़ाई व पढ़ने दे। तू तो राम सुमीर जग लड़ने दे, हाथी चलत है अपने गति से, कुकुरा भूकेवा को भूकने दे। ये सबसे बड़ा मंदिर है, ये शरीर मंदिर है, और इसमें हनुमान जी रहते हैं, राम रहते हैं, कृष्ण रहते हैं, दुर्गा जी रहती हैं, काली रहती हैं, शनिदेव से लेकर सभी ग्रह रहते हैं, और जो श्वासा चलती है यही हमारे राम है। और जब ये निकल जाते हैं तब क्या बोला जाता है? राम नाम सत्य है। ये तन मंदिर में गया 100 बार, अगर तन मंदिर नहीं बना तो मंदिर में जाने से क्या फायदा? इस तन के मंदिर में ही मिलेंगे राम, इस तन के मंदिर में ही मिलेंगे राम। झूठे जय श्री राम कहने से क्या फायदा? मोदी जी आपको बुलाएंगे, जाएंगे मिलने? अरे मोदी जी बुलाएंगे तो वो क्या मानव नहीं है? विचारों का सत्ता, मोह, माया, लोभ, उनको सत्ता का मोह हो गया। ये जिंदगी 2 दिन की है, आप कहेंगे क्या? अरे या तो जन्म हुआ दिन को, या तो रात को, जाएंगे दिन को, या तो
रात को। ये बताइए, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी हम यही मुर्मू को सुझाव क्यों नहीं यही बुलाया सुझाव गया? देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप हमारे देश के विश्व में आप महानायक के रूप में आए हैं, लेकिन कुर्सी माया, क्योंकि शरीर मुई माया न मुई न जीव मुआ, मर गया शरीर, और आप जो है ये शरीर मर जाएगी। अब शरीर के सुख का कहा कि जिसमें तो बहुत संवार चुके हो, अब रूह का श्रृंगार कीजिए। और जनमानस, गरीब जनमानस तड़प रहा है, उस पे विचार कीजिए। संविधान लोकतंत्र बचाइए, ईवीएम का बहिष्कार कीजिए। एक लास्ट बात, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया प्राण प्रतिष्ठा में? किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? अरे पहले ईवीएम प्रधानमंत्री तो आप भी बन सकते हो, उनके ऊपर भी क्या आरोप लगा जो, अरे हमारा चेहरा तो आप बता दे उत्तर प्रदेश से आता है। हम तो चाहते हैं अखिलेश ने ऐसा काम किया था, आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ। उनके बाप ने भी ऐसा काम किया था, तो उनके बाप ने धरती पुत्र काला है। सेनाओं की जो आज लाश आती है, आज उसी की देन है। गोली भी चलवाई थी, कहाँ? वो उन्होंने संविधान की रक्षा किया था। कार सेवक वही कार सेवक हैं, लोगों की जान लेके। अरे आप ये बताइए, यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ गोली नहीं चल रही है, होता है ना, नहीं विरोध होता। ये आप ध्यान मत भटका। अब वो तो क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हुआ? आज सीएम सोरेन के साथ हो रहा है, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह को जेल में भेज दी होती? आप लोग मुद्दा भटकाने की बात करिए। मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र कहा गया, फूलन देवी डकैती डाकू को जिन्होंने अत्याचार हुआ, एक दलित की लड़की, वो सच्चे समाजवादी थे जो पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। मुलायम सिंह यादव गरीबों का मसीहा रहा, मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र कहा गया। किसानों, गरीबों, पंचायत, आप उत्तर प्रदेश में देख लो, पंचायती राज आरक्षण कौन पैदा किया? आज दलित का लड़का, एससी का लड़का और ओबीसी का लड़का अगर प्रधान, महाप्रधान, जिला पंचायत बन के आ रहा तो मुलायम सिंह यादव की बात है। ये लोग केवल मुलायम सिंह क्यों इनको सम्मान मरने के बाद दिए? अगर इतने बड़े थे, ये देखिए सवाल केवल इनको है। अयोध्या लाल हो गई, सरजू लाल हो गया, आप क्यों नहीं बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आप मंदिर बनवा दिए होते? सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, जनता का पैसा, मंदिर बनवा लिए। चुनाव आ गया, 2 करोड़ रुपए सवाल ना हो, किसानों की आय के सवाल ना हो, ईवीएम पे हाईजेक कर लो, गारंटी दे दो, हवाई चप्पल, जितना वादा था, जितना जुमला पाखंड, आप बाद में बोल दोगे ये जुमला था, चुनावी स्टैंड था। आप कहना क्या चाहते हैं? पर ये मोदी सरकार से पहले भी हो सकता था ना, मोदी सरकार से पहले भी हो सकता था ना। कौन हो? राम मंदिर का जो वो चल रहा था, प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया थी, कोर्ट का आदेश था। 500 साल से लड़ाई थी, इस देश में बड़े बड़े कानून पड़े हुए हैं। यही लोग महात्मा गांधी के हत्यारे का जिंदाबाद बोलते हैं। अब लोग इस पे सवाल नहीं करेंगे। वही मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जब किसी जात का दिया, 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, वहां आगरा एक्सप्रेस वे दिया, फाइटर उतरा, इकाना स्टेडियम दिया और लोग भवन बनवाया। वो कन्या विद्याधन बेरोजगारी भत्ता देकर उसने काम किया, उसके केवल बिरादरियों में। अरे ये लोग तो यादव से, कुहार से, गडरिया से, भर से, धरकार से, कुर्मी से, पटेल से, जातियों में लड़ने का काम किया। आप निकाल ले। बाबा योगीनाथ हनुमान को वोट के लिए दलित बनाने का काम किया है, केवल वोट के लिए। अखिलेश यादव के ऊपर भी तो आरोप लगे। अरे आरोप मुस्लिमों का सपोर्ट कर, अरे ये मुस्लिम आगरा एक्सप्रेस पे चलता है, 100 नंबर मुस्लिम फोन करता है। इकाना स्टेडियम में मुस्लिम खेला, जवाब दीजिए आप। जो इकाना स्टेडियम के मुस्लिम खेला, 100 नंबर मुस्लिम योग करता है, आगरा एक्सप्रेस पे ही मुस्लिम चलता है, ये गलत है। ये सुनिए,